हेलो फ्रेंड्स। अब हम स्टार्ट करेंगे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स ऑन एनवायरनमेंट यूजफुल फॉर जीके पेपर एंड एनवायरमेंटल साइंस ऑप्शनल पेपर, दोनों के काम में आएगा आपके। क्वेश्चन नंबर 10 तक हमने कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 11, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज काजीरंगा नेशनल पार्क? ऑप्शंस आर उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, असम, वेस्ट बंगाल। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट, असम। ये क्वेश्चन इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो ये नेशनल पार्क्स न्यूज़ में आए हैं उनको हम देखते हैं, हमें याद ये रखने हैं। साथ साथ जो भी नेशनल पार्क आपके सामने न्यूज़ में आता है वो भी आप याद कीजिए। जैसे पापीकोंडा नेशनल पार्क आंध्र प्रदेश में है, फैमिलीज फॉर टाइगर कॉरिडोर अवेट लैंड अलॉटमेंट, ये इशू है वहाँ का। सेकेंड वन इज माधव नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में, मुकुर्ती नेशनल पार्क तमिलनाडु में, नामदाफा नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश में। यहाँ पे पाके टाइगर रिजर्व जो है वो इंडिया का ईस्टर्न मोस्ट टाइगर रिजर्व है। ए न्यू हाईवे प्रोजेक्ट हैज बीन क्लियर्ड, तो ये इशू यहाँ पे चल रहा है अभी कि टाइगर हाईवे प्रोजेक्ट क्लियर्ड हुआ है यहाँ पे। फिफ्थ वन इज साइलेंट वैली नेशनल पार्क केरला में है, पेरियार नेशनल पार्क केरला, एराविकुलम नेशनल पार्क केरला। इस पार्क में नीलगिरी थार, द लार्जेस्ट वायबल पॉपुलेशन ऑफ द हाईली एंडेंजर्ड वाइल्ड माउंटेन गोट इज फाउंड। सो ये आपको याद रखने, और भी जो नेशनल पार्क न्यूज में है वो आगे आ जाएंगे किसी न किसी लेक्चर के अंदर। क्वेश्चन नंबर 12, फ्लाई ऐश इज एनवायरमेंट पॉल्यूशन प्रोड्यूस्ड बाय, ऑप्शंस आर thermal power plant, oil refinery, fertilizer plant, strip mining. So the correct answer is A, thermal power plant. Fly ash is emitted by thermal power plants as a byproduct of coal burning operations. Fly ash pollutes air and water and may cause heavy metal pollution in water bodies. It affects vegetation, deposition on leaves, on soil, it lowers plant yield. Now it has been used for making bricks and as a landfill. Question number 13, environment planning organization is, options are CERI, NEERI, ICAR, CEP. Correct answer is B, NEERI, NEERI. National Environmental Engineering Research Institute, it is a laboratory of CSIR established in Nagpur in 1958. Leadership in environmental science and engineering for sustainable development. Focused area on water supply, sewage disposal, communicable disease, and to some extent on industrial pollution and occupational diseases. Question number 14, shallow lake with rich organic products are called, options are heterotrophic, eutrophic, mesotrophic, oligotrophic. Correct answer is B, eutrophic. Eutrophic lake or other body of water rich in nutrients and so supporting a dense plant population, the decomposition of which kills animal life by depriving it of oxygen. Eutrophication क्या होता है? It is a natural aging of a lake by nutrient enrichment of its water. The natural aging of a lake may span thousands of years. However, pollutants from man's activity like effluents from the industries and homes accelerate the aging process. So it is called as cultural or accelerated eutrophication. यूट्रोफिक जो लेक होता है उसके अंदर जो वाटर आता है वो न्यूट्रिएंट्स रिच होता है, जिसकी वजह से डेंस प्लांट पॉपुलेशन ग्रोथ हो जाती है। और जब ये डेंस प्लांट पॉपुलेशन ग्रोथ डिकम्पोज होती है तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्ट करते हैं, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्ट करेंगे डिकम्पोज करने के लिए, तो वो ऑक्सीजन कंज्यूम करते हैं, जिसकी वजह से जो एक्वाटिक एनिमल्स हैं वो ऑक्सीजन डिप्राइव्ड हो जाते हैं और वो किल्स होते हैं। इस
और नेचुरल एजिंग जो लेक की होती है न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट ऑफ इट्स वाटर की वजह से उसको यूट्रोफिकेशन बोलते हैं। इसमें थाउजेंड्स ऑफ ईयर लगते हैं, लेकिन मैंस ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से जो इफ्लुएंस जा रहा है उसकी वजह से ये एक्सेलरेट हो जाता है प्रोसेस, और इसको बोलते हैं कल्चरल और एक्सेलरेटेड यूट्रोफिकेशन। मीसोट्रॉफिक लेक मींस मॉडरेट अमाउंट ऑफ डिसॉल्व न्यूट्रिएंट्स, और ओलिगोट्रॉफिक लेक के अंदर पुअर इन न्यूट्रिएंट्स। Many lakes are net heterotrophic, meaning respiration exceeds gross primary production. और जो लेक्स को नेट यूट्रोफिक ऑटोट्रॉफिक बोला जाता है, वेयर ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन एक्सीड्स रेस्पिरेशन। क्वेश्चन नंबर 15. In the coming years, skin-related disorders will become more common due to options are excessive use of detergents, option B is water pollution, option C is air pollution, option D is depletion of ozone layer. Correct answer is option D, depletion of ozone layer. ये हमने पहले किया है फर्स्ट लेक्चर के अंदर। Depletion of ozone layer. Ozone layer is a natural aging of gas in stratosphere that protects human and other living things from harmful UV radiations from the sun. Depletion of ozone layer due to CFCs, freons, ultraviolet radiation responsible for skin cancer in human. It also lowers production of phytoplanktons and thus affects other aquatic organism. And third one is it can also influence the growth of terrestrial plants. Question number 16. Loss of forest, urbanization and increasing population are all due to option are greenhouse effect, B is global warming, C is ozone depletion, D is population explosion. तो यहाँ पे पूछा है loss of forest, urbanization and increasing population are all due to. Correct answer is D, population explosion. With population explosion and with the advent of industrial revolution, to meet the growing needs of the expanding population, the demand for resources for both production and consumption went beyond the rate of regeneration of the resources. डिमांड बहुत ज्यादा है और रीजनरेशन उनका रिसोर्सेस का कम है, और ये सब किसकी वजह से? पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की वजह से। क्वेश्चन नंबर 17. व्हाट इज द एनिमल सिंबल ऑफ वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड? ऑप्शंस आर डॉल्फिन, कंगारू, टाइगर, जायंट पांडा. Correct answer is D, giant panda. World Wildlife Fund for Nature, WWF stands for World Wildlife Fund for Nature. It is a NGO founded in 1961. Its purpose is wildlife preservation and reduction of human impact on the environment. Question number 18. Plant genes of endangered species are stored in option A, gene library, B, gene bank, C is herbarium, D is none of the above. Correct answer is B, gene bank. In situ conservation देखते हैं. In situ conservation is conservation of genetic resources in natural population of plant or animal species. मीन्स टू से जहां पर वो पॉपुलेशन उसका हैबिटेट है वो नेचुरली वहीं पे प्रिजर्व की जाती है. एग्जाम्पल है बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क्स, सेंचुरीज, सैक्रेड ग्रूव्स. और एक्स-सी-टू कंजर्वेशन देखते हैं. इट इज अ कंजर्वेशन थ्रेटेंड एनिमल्स एंड प्लांट्स आर टेकन आउट फ्रॉम देयर नेचुरल हैबिटेट एंड प्लेस्ड इन special setting where they can be protected and given special care. Means to say natural habitat से उनको ले जाकर protected and special care दी जाती है दूसरी जगह पे, उसको ex situ conservation बोलते हैं. Now gametes
of threatened species can be preserved in viable and fertile condition for long periods using cryopreservation techniques in gene bank. XE2 conservation strategies include aquariums, zoological park, botanical gardens, herbarium, gene bank, seed bank. Question number 19. State bird of Rajasthan is option A is Siberian crane, B is Great Indian bustard, C is flamingo, D is hornbill. Correct answer is option B, Great Indian bustard. There are 4 species of bustard in India: Great Indian bustard, Lesser florican, Bengal florican, and Haubara bustard. They occur in arid, semi-arid, and moist grassland across the country. IUCN status क्या है? Critically endangered. It is a state bird of Rajasthan. ये इनका distribution है. Critically endangered birds in India 15 है in number. First one is Bayes pochard, Siberian crane, spoon-billed sandpiper, white-billed bellied heron, Bengal florican, Great Indian bustard, Jordan courser, sociable lapwing, forest owlet, Indian vulture, red-headed vulture, white-backed vulture, slender-billed vulture, Himalayan quail, and pink-headed duck. इसमें इम्पोर्टेंट वन है साइबेरियन क्रेन, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, फॉरेस्ट आउलेट, वल्चर की ये स्पीशीज, हिमालयन क्वेल, पिंक हेडेड डक. क्वेश्चन नंबर 20. Soil erosion is more when options are rainfall is high, no rainfall, low rainfall, none of the above. Correct answer is A. Rainfall is high. Soil degradation. Soil degradation in a broad sense, soil degradation can be defined as the decline in soil fertility. Or soil erosion, the destruction of soil cover, is described as soil erosion. Wind and water are the powerful agent of soil erosion because of their ability to remove soil and transport it. Wind erosion is significant in arid and semi-arid areas. In regions with heavy rainfall and steep slopes, erosion by running water is more significant. Deforestation is one of the major causes of soil erosion. In regions with heavy rainfall and steep slopes, erosion by running water is more significant. ये हमने सेकेंड पार्ट कंप्लीट कर लिया है. डेली हम 10-10 क्वेश्चन करेंगे एनवायरनमेंट के, जो जीके और एनवायरमेंटल साइंस के पेपर में दोनों में यूजफुल है. आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, यही हमें बूस्ट करेगा और अच्छे वीडियो बनाने के लिए, और मोटिवेट करेगा साथ में. थैंक यू.